कर सकती है। अगर इसको फिजियो की जगह पे लगा दिया जाए ना, फिजियो मशीनी काम है, न्यूरोथेरेपी मेंटर है, बच्चे कर्मठ बनेंगे, बच्चे फिजिकली खुद एक्टिवेट रहेंगे, लोगों का सेवा भाव मिलेगा, उनको ब्लेसिंग मिलेंगी बहुत सारी, वो आगे उन्नति करेंगे। ये काम तो ऐसा है, जब किसी के शरीर पे 15 मिनट काम करते हैं तो कितनी आत्मा शांत होती होगी उनकी। पहले हमारी बहुएं अपने सास ससुर के पैर दबाती थी, अब वो सारा कल्चर हमारा छूट गया। पुराने रीति रिवाज के आधार पे थेरेपी है। इसमें कोई ये ना सोचे कि हम न्यूरोथेरेपी, मतलब कहने का ये है कि डॉक्टर जो है ना वो 5 साल में 7 साल में तैयार होगा, और ये न्यूरोथेरेपिस्ट है वो 1 साल में तैयार होकर लोगों की सेवा कर सकता है। और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। स्किल के रूप में इसको मान्यता मिली है, तो 10वीं 12वीं पास बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें, अपना भी स्वास्थ्य ठीक रखें, अपने समाज का भी रखें, अपने बच्चों का भी रखें। गर्भ से ही बीमारियों को रोक सकते हो आप, आगे दुखी होने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू। तो मैम आपने कहा था अभी कि इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी प्रॉपर रिवाइव हो जाती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। HIV है, उसमें भी जो अक्वायर्ड जो इम्यूनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, तो उसमें भी आपकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है। तो ये न्यूरोपैथी से भी क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जड़ से वो भी एक वायरस ही है, वो भी एक वायरस है। वायरस किसी से भी आ सकता है, जानवरों से आ सकता है, पेड़ पौधों से आ सकता है, सांस से आ सकता है। किसी की बाथरूम टॉयलेट को अगर यूज करते हो, एनस के माध्यम से, हमारे प्राइवेट पार्ट से, हमारे सांस से, कहीं से भी वायरस शरीर पे अटैक करेगा। लेकिन उस वायरस के अंदर जाते ही हमारी इंटरनल जो फौज है ना, गुड बैक्टीरिया जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज जिसको बोला जाता है, वो खड़े हो जाते हैं कि तुमने हमारे इस एरिया में क्यों आक्रमण कर दिया। हम खड़े हैं ना, हम अपने शरीर पे ऐसे थोड़ी ना आपके कैप्चर आने देंगे। तो अगर आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज अच्छी हैं और आपके लिम्फ नोड प्रॉपर मजबूत हैं, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में है, कुछ ग्रोइंग एरिया में है, अंडर आर्म में है, गले में है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अगर वो चीज आपकी हेल्दी वेल्दी है, तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है आपके शरीर के। अब योगा क्या करता है? योगा भी आपकी बॉडी की मसल्स की अलाइनमेंट करवाता है, स्ट्रेचिंग से, बेंडिंग से, ट्विस्टिंग से, ले डाउन आसन, स्टैंडिंग आसन, फिर प्राणायाम सेशन से आपकी शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। हर टिश्यू सेल तक डीप ब्रीदिंग करने से सिस्टमेटिक ढंग से आपके टिश्यू सेल्स तक ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड जाएगा, तो वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। सिंपल। तो मैम आपने अभी लिम्फ नोड्स की बात की है, तो उसमें से एक और बात निकली। अभी मेरे कोई नॉन है, उनके लिम्फ नोड्स एक्टिव हो गए गर्दन पे, तो जब उन्होंने ब्लड चेक कराया उनको शंका पड़ गई, तो ब्लड कैंसर उन्होंने बोला, लिम्फोमा उसको बोला, हॉजिंग्स एंड नॉन हॉजिंग्स होता है जो। तो उन्होंने जब T सेल उनके एक्टिव पाए गए, तो उनको फिर उन्होंने कीमोथेरेपी दी 12। तो अब वो रिपोर्ट जैसे पेट CT स्कैन ओके आई है। तो इसमें अगर ऐसे हो जाता है, तो इसमें आपकी न्यूरोथेरेपी के जरिए क्या ट्रीटमेंट अब फर्दर ना हो? बिल्कुल। देखो, हमारे शरीर के कुफर सेल्स होते हैं, लिमिट से ज्यादा हाइपर हो जाएंगे तो भी एक ट्यूमर का कारण बनेंगे, कम हो जाएंगे तो भी हमारे शरीर पे नेगेटिव असर पड़ता है। और लीवर है ना, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, और हमारे डाइजेशन का, गुड एंजाइमर का काम ही संभालना इसका काम है। ये 2,500 केमिकल अकेला बनाता है, शरीर के 500 फंक्शन इसके हिसाब से चलते हैं। और आजकल लीवर फैटी छोटे बच्चे में भी है। क्यों है लीवर फैटी? क्योंकि हमारा कामकाज जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो सारा हमारा बैठने का आराम परस्त हो गया जीवन। घर से निकले गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से निकले ऑफिस में बैठ गए, मतलब स्मार्ट दिमाग से कामकाज हो गए हैं और फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। जो भी हमारे घरों में बाइयां हैं, बेचारी मजदूर लोग हैं, काम करते हैं, उनके लिम्फ नोड में कैंसर हमारे नॉर्मल पेशेंट से कम होता है, क्योंकि वो एक्टिवेट होते हैं और उन्होंने स्ट्रेंथफुल अपनी बॉडी को बनाया हुआ है, माँ प्रकृति के टच में रहते हैं, पैदल चलते हैं, उनके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि गाड़ी, बाइक, कार, स्कूटर, वो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। और परमात्मा ने जब ये शरीर रूपी मशीन बनाई थी, तो इसके लिए वो उसी टाइप के कामकाज दिए थे जिसमें ये इन्वॉल्व हो। जो ये ठीक हो जाते हैं, जैसे जब भी लिम्फ नोड्स की बात की है, क्योंकि कैंसर जिसपे हो जाए उसको एक साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में आ जाता है, और होल लाइफ किसी की, अभी वो कुंवारा है, आगे मैरिज होनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इफेक्ट होती हैं। तो आगे से फिर कैसे, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहिए सोसाइटी को, ऐसे बंदों को जो इसमें से सर्वाइव कर जाते हैं पर उनको टेंशन रहती है कि दोबारा ना हो, तो इन फ्यूचर ना हो, नए भी पेशेंट ना बने, तो उसके लिए क्या पैगाम? उसके लिए आपको प्रॉपर हमारे साथ योगा में जुड़ना चाहिए। मैं ये मान के चल रही हूँ कि देखो, मैं अकेली इतने करोड़ जनसंख्या को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन ठीक करना सिखा सकती हूँ। हमारा जो बच्चे हैं वो इसमें इंटरेस्ट लें, और ये चीजें कोई भारी भरकम विद्या नहीं है कि जो इसमें बहुत सारा आपको समय देने की जरूरत है। थोड़ा समय दें और अच्छे टीचर के अंडर ऑब्जर्वेशन आप सीखें और अच्छा सा काम करें, और बायोलॉजिकल योगा सीखें। योगा को कमर्शियल ना बनाओ, आध्यात्मिकता का ये पार्ट है, और अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर ही आपको अच्छा सिखा सकते हैं।
तभी योगा बदनाम होने से बचेगा और दूसरे देश में सेवा नहीं देनी पड़ेगी अपने यहाँ इंडियनों को। यहाँ टैलेंट की अगर कदर हो जाएगी ना तो यहाँ के बच्चे यहीं पे आपकी सेवा में रहेंगे। इनकी कदर करना सीखो। डॉक्टरों के पास ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, उनका भी थोड़ा काम आसान कर दो। बहुत ज्यादा भीड़ है उनके पास, वो भी क्या करें, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियों को निकाल दें। मैम अपना पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी है जो वेलनेस आपका है, थोड़ा एड्रेस एंड अपना थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं पुनर्जीवन न्यूरोथेरेपी व वेलनेस सेंटर, मैंने इसका नाम पुनर्जीवन बहुत सोच के रखा। विचारों का पुनर्जीवन करवाते हैं, बॉडी का पुनर्जीवन करवाते हैं, मतलब आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल बताते हैं, योग ऐसा बताते हैं जो डेड बॉडी में भी प्राण वायु आ जाती है। तो आप हमारे न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर की विजिट करें। हमारा एड्रेस है हाउस नंबर 122, ओल्ड सेक्टर 4, सोनीपत रोड, रोहतक, हरियाणा।